बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमने इंग्लिश क्लास 6 की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम है। तो इस सिलसिले में जो है हमने यूनिट नंबर 3 द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी, ये एक पोएम है जी। इसकी ट्रांसलेशन विद वर्ड्स मीनिंग जो है हमने देख ली थी लास्ट वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी यूनिट की एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने अगर ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आपने वहाँ से जो है देख लेनी है, क्योंकि ट्रांसलेशन की वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं, तो एक्सरसाइज को समझने में आसानी होती है जी। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन है जी हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुंदरज झैल सवालात के जवाबात। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जी, तो इनके आंसर्स मुलाहिजा करें जी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट इमेजिन इन हिज पोएम, यानी शायर जो है किस तरह की ज़िंदगी का तस्वुर अपनी नज़म में जो है करता है जी। तो इसका आंसर है, द पोइट वांट्स टू लाइव अ पीसफुल लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर, यानी फितरत की गोद में पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है जी शायर। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क है बिटवीन सिटी लाइफ एंड द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिस्फरी, यानी शहरी ज़िंदगी और इनिस्फरी की झील पर ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब जो है वो ये है जी, सिटी लाइफ इज़ फुल ऑफ नॉइज़, यानी शहरी ज़िंदगी सौती आलूदगी से भरपूर है, एंड पोल्यूशन और आलूदगी से। वेयर एज जहाँ पर द लेक ऑफ इनिस्फरी इज़ फुल ऑफ पीस एंड क्लीन एटमोसफेयर, जबकि इनिस्फरी की झील पर पुरअमन और साफ़ सुथरे माहौल से भरी हुई है ज़िंदगी। और उसके बाद जी, वाई डू यू थिंक दैट द पोएट वांट्स टू गो टू इनिस्फरी, यानी आपके ख्याल में शायर इनिस्फरी क्यों जाना चाहता है। तो इसका जवाब है, द पोएट वांट्स टू गो टू द लेक ऑफ इनिस्फरी बिकॉज ही इज़ फेड अप ऑफ सिटी लाइफ, शायर इनिस्फरी इसलिए जाना चाहता है कि वो शहरी ज़िंदगी से तंग आ चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जी, राइट थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें लिखें, दैट द पोइट वुड लाइक टू डू व्हेन ही गोज़ टू बैक टू इनिस्फरी, यानी तीन चीज़ें लिखें जो शायर पसंद करता है कि वो इनिस्फरी वापस जाकर करेगा। तो इसका आंसर है जी, द पोइट वांट्स टू लिव इन मड कैबिन, ही वांट्स टू लिव अमंग सिंगिंग बर्ड्स एंड बी लाउड ग्लेड। और उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने अल्फाज में इनिस्फरी की झील को जो है बयान करना है। द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी इज़ अ ब्यूटीफुल लेक, इट इज़ सराउंडेड बाय नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, bees and cricket live there, linnet also sings there जी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी सुनना और बोलना। तो इसमें है रीड एंड प्रैक्टिस, पढ़ें और मश्क करें अलाउड बुलंद द फॉलोइंग डायलॉग, मुंदरज झैल मकालमे की। तो इसमें हस्बे मामूल जो है दो कैरेक्टर हैं जी, फर्स्ट वन है रोशन और सेकंड है जी बाबर। तो इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू होती है वो देखते हैं जी। फर्स्ट वन रोशन कहता है जी, अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। उसके बाद बाबर कहता है जी, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। थैंक यू, आपका शुक्रिया। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। उसके बाद रोशन कहता है जी, माई फादर ब्रॉट मैंगोज़ फ्राम मुल्तान, मेरे अबू जो हैं मुल्तान से आम लाए हैं। आई लाइक दीज मैंगोज़ अ लॉट, मैं इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे। टू ईट दैम, इन्हें खाना, यानी अब क्या आप भी इन्हें खाना पसंद करेंगे। उसके बाद बाबर कहता है जी, नो थैंक यू, नहीं शुक्रिया। आई डोंट लाइक मैंगोज़ मच, मैं आम ज़्यादा पसंद नहीं करता। देयर टेस्ट इज़ मोस्टली सिट्रसी,
इनका जायका ज़्यादातर तुर्श यानी खट्टा होता है, एंड टार्ट और कड़वा होता है। आई लाइक टू ईट पीचीज़, मैं आड़ू खाना जो है वो पसंद करता हूँ। विच आर सिटर इन टेस्ट, जो कि जायके में मीठे होते हैं। रोशन कहता है जी यू मस्ट टेस्ट दीज मैंगोज, आपको इन आमों को ज़रूर चखना चाहिए। आई हैव गॉट दैम, मैं इन्हें लेके आया हूँ एज अ गिफ्ट फ्राम वन ऑफ माई अंकल्स, मेरे चचाओं में से एक ने जो है मुझे ये तोहफे में दिए हैं। हु लिव्स इन मुल्तान, जो मुल्तान में रहते हैं। मुल्तानी मैंगोज़ आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुल्तानी आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं। टेक वन एंड टेस्ट इट प्लीज़, एक लीजिए और उनमें से एक का जो है जायका लें या इसे चखें बराए मेहरबानी। उसके बाद बाबर कहता है जी साउंड इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे। आई विल डेफिनेटली टेस्ट दिस वन, मैं इस एक का जो है जायका ज़रूर चखूँगा। उसके बाद रोशन कहता है यू शुड ट्राई इट, आपको इसे कोशिश करनी चाहिए यानी चखना चाहिए। आई नो यू विल लव इट, मैं जानता हूँ कि आप इससे आपको अच्छा लगेगा या आप इसे प्यार करेंगे। उसके बाद है जी ग्रुप वर्क, तो ये आपका ज़िमिया काम है। तो इसमें है जी हैव अ डिस्कशन, गुफ्तगू करें ऑन द टॉपिक, एक मौजू पर। फ्रूट्स आर एसेंशियल इन हेल्दी डाइट, यानी सेहतमंद खुराक में जो है जो फल हैं वो ज़रूरी हैं। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। जी तो इसमें भी इसमें मामूल दो कैरेक्टर हैं जी। फर्स्ट वन है तस्कीन और उसके बाद है ज़ीशान। तो इन दोनों के दरमियान बातचीत होती है जी। उसके बाद सबसे पहले तस्कीन कहता है जी यू लुक वीक, आप कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, यानी आपके साथ क्या मसला है। तो ज़ीशान कहता है जी आई थिंक नथिंग, मेरा ख्याल है कुछ नहीं। आई टेक हेल्दी डाइट, मैं सेहतमंद ग़िज़ा लेता हूँ। उसके बाद तस्कीन कहता है जी व्हाट डिड यू मीन बाय अ हेल्दी डाइट, सेहतमंद ग़िज़ा से आपका क्या मतलब है। उसके बाद ज़ीशान कहता है आई मीन, मेरा मतलब है आई ईट मीट एंड फास्ट फूड्स, यानी मैं गोश्त और फास्ट फूड जो है वो खाता हूँ। उसके बाद तस्कीन कहता है डू यू थिंक इट हेल्दी फूड, क्या आप इसे सेहतमंद खुराक समझते हैं। ज़ीशान कहता है येस इज़ इट नॉट, क्या ऐसा नहीं है। तो उसके बाद ज़ीशान कहता है जी इट इज़ बट अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट, लेकिन ये सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा है। यू आर मिसिंग द हेल्दी डाइट, आप सेहतमंद ग़िज़ा से महरूम हैं। उसके बाद ज़ीशान कहता है जी विच वन, कौन सी। तो तस्कीन कहता है आई मीन फ्रूट्स, मेरा मतलब है फल। फ्रूट्स आर फुल ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, फ्रूट्स जो हैं वो मिनरल्स और विटामिन से जो है भरपूर होते हैं। ज़ीशान कहता है ओह रियली, वाकई। आई नेवर थिंक अबाउट इट, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। तस्कीन कहता है यू मस्ट स्टार्ट इट इमीडिएटली, आपको इसे फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए। तस्कीन कहता है जी ज़ीशान कहता है जी श्योर, यकीनन। आई विल स्टार्ट, मैं शुरू करूँगा। तस्कीन कहता है आई विल बी गुड फॉर यू, इट विल बी गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा होगा। ज़ीशान कहता है थैंक्स फॉर टेलिंग मी, बताने का शुक्रिया। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद है वोकेबलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। तो इसमें है जी रूट वर्ड्स विद अफिक्स, यानी बुनियादी अल्फाज साबके या लाहके के साथ। तो इसमें है जी उसके बाद है अफिक्स, साबका या लाहका। तो इसे पढ़ते हैं जी एन अफिक्स इज़ अ वर्ड, एक साबका या लाहका एक लफ्ज़ होता है। एलिमेंट आंसर होता है दैट इज़ यूज टू आल्टर, जो कि तरमीम करने के लिए या तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। द मीनिंग, माने को, और फॉर्म ऑफ अ वर्ड या किसी लफ्ज़ की शक्ल शुबाहत को। इट कम्स इन टू फॉर्म्स, ये दो शक्लों में या दो सूरतों में आ सकता है या आता है। आइदर एज अ प्रीफिक्स, या बतौर साबका, और अ सफिक्स, या बतौर लाहका। तो उसके बाद जो है ये प्रीफिक्स हैं और ये सफिक्स हैं, यानी ये साबका है और ये लाहका है। ये अफिक्स की टू टाइप्स हैं जी। तो सबसे पहले प्रीफिक्स को देखते हैं। अ प्रीफिक्स इज़ अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक हर्फ होता है या हरूफ का मजमू होता है। दैट इज़ एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जो कि लफ्ज़ के शुरू में लगाया जाता है। तो उसके बाद एग्जांपल दी हुई है जी। रूट वर्ड है ऑटो,
और उसके साथ अब कुछ और वर्ड्स लगाकर जो है इन्हें इसके मानी को चेंज किया गया है, जैसे ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ, ऑटोबायोग्राफी एट्सेट्रा। और उसके बाद है सफिक्स यानी लाहका। अ सफिक्स इज़ अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक लाहका हर्फ होता है या हरूफ का मजमूआ होता है, दैट इज़ एडेड जो कि लगाया जाता है टू द एंड ऑफ अ वर्ड, किसी लफ्ज़ के अख्ताम पर या आखिर पर। उसके बाद एग्जांपल है जी होप, थैंक, ये जो है रूट वर्ड है। उसके बाद सफिक्स लगाए गए हैं जी फुल यानी होपफुल और थैंकफुल। और उसके बाद है जी रूट वर्ड्स बुनियादी अल्फाज। रूट वर्ड्स आर द बेस वर्ड्स, बुनियादी अल्फाज हैं। अफिक्सेस जिनमें जो है साबके और लाहके हैं यानी सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस। और एडिड जिनका इजाफा किया जाता है टू देम टू मेक वर्ड्स, नए अल्फाज या अल्फाज बनाने के लिए। मोर स्पेसिफिक मज़ीद ख़ास, एंड मोर कम्प्लेक्स और मज़ीद पेचीदा वर्ड्स अल्फाज विद डिफरेंट मीनिंग्स यानी मुख्तलिफ मानी के साथ। तो उसके बाद है जी एग्ज़ाम्पल है, इसे मुलाहिज़ा करें जी। एग्ज़ाम्पल तो फर्स्ट वन है रूट वर्ड है, उसके बाद आगे रूट वर्ड से जो है प्रीफिक्स लगाया गया है। रूट वर्ड है हमारे पास लेस, तो अब प्रीफिक्स मुलाहिज़ा करें जी। लेस जो है ये वर्ड के आखिर में आएगा। तो पहले है जी रेस्टलेस, केयरलेस, होपलेस। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद एग्जांपल है जी, अब उसने जो है सफिक्स बताया है। रूट वर्ड है हमारे पास ऑडी, तो इससे वर्ड बनाए हैं जी ऑडिटरी, ऑडिबल, ऑडियंस। उसके बाद है राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस यानी साबकों का इस्तेमाल करते हुए जो है अल्फाज लिखने हैं हमने। और उसके बाद है राइट द वर्ड्स यूजिंग सफिक्सेस, यहाँ पर लाहकों का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज लिखने हैं। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। जी तो स्टूडेंट्स पहले आप देख सकते हैं जी राइट द वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्सेस यानी साबकों का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज लिखें। तो ये हमारे पास साबके हैं जी सुपर, एंटी और प्री। तो इनसे अब वर्ड्स बनाएंगे हम। सुपर से है जी सुपर स्टार और सुपर मार्केट, सुपरमैन। आप वो वर्ड्स चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है एंटी, तो एंटी से एंटी टेररिस्ट, एंटी एलर्जिक, एंटी करप्शन। उसके बाद प्री है प्रीव्यू, प्रीफिक्स, प्रीवेंट। और उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है राइट द वर्ड्स यूजिंग सफिक्सेस यानी लाहकों का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाएं। तो ये हमारे पास सफिक्सेस दिए गए हैं जी, मेंट, नेस, एबल। तो इससे अब जो है वर्ड्स बनाए गए हैं। मेंट से है डेवलपमेंट, अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट। नेस से है जी ब्राइटनेस, स्मूथनेस और कंप्लीटनेस। एबल से है डिज़ायरेबल, कैपेबल, रिलायबल। जी तो स्टूडेंट उसके बाद है जी हमारे पास ग्रामर। तो इसमें है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स यानी हरूफ तनकीर का इस्तेमाल, जो कि 3 है हमारे पास, ए एंड द। ये 3 आर्टिकल्स हैं जी। ए और एन को डेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इंडेफिनेट आर्टिकल, और द को जो है डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद है आर्टिकल्स, इन्हें पढ़ते हैं। एन आर्टिकल एक हरफ तनकीर इज़ अ वर्ड, एक लफ्ज़ होता है दैट कम्स बिफोर अ नाउन, जो इसम से पहले आता है, टू शो इफ़ इट्स स्पेसिफिक और जनरल, ये ज़ाहिर करने के लिए कि ये ख़ास है या आम है। तो उसके बाद है द 3 आर्टिकल्स आर, 3 हरफ तनकीर दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन है ए, एंड लास्ट वन है द। उसके बाद है यूज़ ऑफ आर्टिकल द यानी एक आर्टिकल का इस्तेमाल बताया गया है। तो इसे पढ़ते हैं जी। द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट एक आर्टिकल है। इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक, ये किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी एग्जांपल, मिसाल, द डॉग दैट बिट मी रेन अवे, वो कुत्ता जिससे मुझे काटा था दौड़ गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द डॉग है, तो वो किसी ख़ास कुत्ते की तरफ ही इशारा हो रहा है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ भी है, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक डॉग, किसी ख़ास कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं। द डॉग दैट बिट हिम और हर, वो कुत्ता जिसने उसे काटा था। उसके बाद है ही सा अ रैबिट इन द ज़ू,
उसने जंगल में जो है सॉरी चिड़ियाघर में जो है खरगोश देखा। तो उसके बाद है दिस मीन्स ही सा रैबिट इन अ पर्टिकुलर ज़ू, किसी ख़ास चिड़ियाघर में ही उसने देखा है। उसके बाद है यूज़ ऑफ आर्टिकल यानी हरफ तनकीर का इस्तेमाल, ए एंड एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं इनका इस्तेमाल हमने पढ़ना है। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, दीज आर यूज टू टेल अस अबाउट समथिंग इन जनरल, यानी ये हमें आम किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नॉन स्पेसिफिक ये भी वही होता है। उसके बाद यूज़ ऑफ ए एंड यूज़ ऑफ एन, अलग अलग उनके जो है इस्तेमाल दिए गए हैं जी। तो फर्स्ट वन है यूज़ ऑफ ए, इट इज़ यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिनस विद अ कंसोनेंट साउंड, यानी इल्लती आवाज़ जो है उसके बग़ैर जो होती है आवाज़, यानी कंसोनेंट क्या होते हैं, एक तो वाउल साउंड होती है जी, जो वाउल लेटर से शुरू होती है। यानी वाउल्स कौन से होते हैं, 5 वाउल्स हैं जी टोटल 26 लेटर्स में, उन्हें छोड़कर जो बाकी बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसके बाद एग्जांपल है जी, अ मदर इज़ वेटिंग आउटसाइड फॉर हर बेबी। तो उसके बाद उसने बताया मदर फॉर समवन इज़ वेटिंग फॉर हर बेबी इन अ जनरल वे, यानी आम तौर पर ये बात की गई है। उसके बाद एन को पढ़ते हैं जी, एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिनस विद अ वाउल साउंड, जो कि इल्लती आवाज़ से शुरू होता है जी। अ बेबी इज़ ईटिंग एन एग, बच्चा जो है एक अंडा खा रहा है। इज़ ईटिंग एन एग इन अ जनरल सेंस, यानी एक आम बात है, आम शऊर है। उसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, यानी 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं जी, इनसे हमने खाली जगह को पुर करना है। दिस इज़ एन ऑरेंज, दैट इज़ एन एप्पल, तो इन दोनों में जो है एन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इल्लती आवाज़ से ये जो है वर्ड्स हैं ये शुरू हो रहे हैं। उसके बाद है आई हैव आ सिस्टर एंड आ ब्रदर, तो यहाँ भी हम आ इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद है द नाइल इज़ इन इजिप्ट इज़न्ट इट, तो यहाँ पे किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा है, बात है, तो यहाँ हम दा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है हाउ फार इज़ द सन अवे फ्राम द अर्थ, यहाँ पे दोनों ही नायाब चीज़ें ख़ास हैं, तो यहाँ दोनों से पहले जो हम दा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है देयर इज़ आ कार इन फ्रंट ऑफ कैफ़े, द कार इज़ डेड, किसी ख़ास कार की बात हो रही है तो यहाँ पे हम दा इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ सिंगुलर है तो इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया। उसके बाद है इट इज़ आ नाइस पेंटिंग, तो यहाँ पे हमने ए का इस्तेमाल किया। उसके बाद है जी रेसिप्रोकल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल कहते हैं जी बाहमी को, और रिफ्लेक्सिव कहते हैं जी रजई अस्माए ज़मीर को। सबसे पहले है जी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यानी बाहमी अस्माए ज़मीर, तो इसे पढ़ते हैं जी रेफर टू अ सिचुएशन, उस सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। वेयर समवन और समथिंग, जहाँ पे कोई एक या कोई चीज़ परफॉर्म एन एक्शन, कोई काम वाक़ई हो रहा होता है या कर रहा होता है, ऑन अदर्स दूसरों पर, एंड रिसीव द सेम एक्शन, और बिल्कुल उसी तरह का रद्द अमल वसूल कर रहा होता है, इन रिटर्न वापस। उसके बाद है टू एग्जांपल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस, और यानी बाहमी ज़मीर की 2 मिसालें जो हैं वो ये हैं, वन एंड अदर और ईच अदर। तो उसके बाद है जी उसके बाद है एग्जाम्पल, तो इसमें है लाइबा एंड माहम आर प्लेइंग विद ईच अदर इन प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पे ईच अदर जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। उसके बाद अहमद एंड अदनान शेयर देयर लंच विद ईच अदर, तो ये भी वही है। उसके बाद है द गैंगस्टर वर फाइटिंग विद वन एंड अदर। उसके बाद है द टू कंट्रीज ट्रेड विद वन एंड अदर, तो यहाँ पे वन एंड अदर और ईच अदर जो हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं जी। और उसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करें यूजिंग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी बाहमी ज़मायर को इस्तेमाल करते हुए, ईच अदर और वन एंड अदर, यानी ये 2 वर्ड्स ही हैं, इन्हीं से हमने खाली जगह को पुर करना है। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है वी प्लेड अ लॉट, तो यहाँ पे ईच अदर। उसके बाद है दे सेंट वन एंड अदर गिफ्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद है दे डोंट डेयर टू लुक एट वन एंड अदर। उसके बाद है आमना एंड मोहसिन लव ईच अदर। और उसके बाद है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी रजाई अस्माए ज़मीर।
तो इसमें है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट इज़ द सेम पर्सन, यानी जब फ़ाइल और मफ़ऊल जो है बिल्कुल एक ही शख्स हो, यानी काम करने वाला और उस काम को जो है वसूल करने वाला। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज एंड्स इन सेल्फ, यानी ये इस किस्म के जो रजई ज़मायर हैं ये सेल्फ पर इख्तिताम पजीर होते हैं, आर सेल्व्स या सेल्व्स पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो अल्फाज हैं। लाइक जैसा कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। उसके बाद है जी एग्ज़ाम्पल, यानी मिसाल में बताया गया है। तो ये मिसाल है जी, शी कट हर हेयर हर सेल्फ येस्टरडे। तो यहाँ पे शी है फ़ाइल, तो काम वसूल करने वाला भी हर सेल्फ है, बिल्कुल उसी की मुताबिकत से। तो उसके बाद है जी यू आर टू यंग टू डू इट योर सेल्फ। तो यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में भी जो है योर सेल्फ है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी खाली जगह को पुर करें मुनासिब रजाई ज़मायर लगाकर। राशिद बॉट दिस टी शर्ट हिमसेल्फ, अलीना डिड इंग्लिश होमवर्क हर सेल्फ। उसके बाद आई रोट दिस पोएम माई सेल्फ, अदील एंड कलीम कलेक्टेड द स्टिकर्स देम सेल्व्स। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब पैटर्न, यानी फ़ाइल फ़ेल मुताल्लिक इस किस्म के जो है नमूने के जुमले, तो इसे SVA भी कहते हैं जी। तो इसे देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी फ़ाइल फ़ेल मुताल्लिक फ़ाइल फ़ेल और फ़ेल मुताल्लिक इस किस्म का जुमले की बनावट जो है वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, जहाँ पे फ़ाइल सबसे पहले आता है, द वर्ब सेकंड, फ़ेल दूसरे नंबर पर, एंड द एडवर्ब थर्ड और मुताल्लिक फ़ेल जो है वो तीसरे नंबर पर। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिगिनस, इस किस्म का जुमला शुरू होता है विद अ कोर सेंटेंस बुनियादी जुमले से, लाइक जैसा कि द गर्ल वॉकड अवे, लड़की दूर चली गई। हेयर द गर्ल इज़ सब्जेक्ट, यहाँ पे लड़की जो है वो फ़ाइल है। वॉक द वर्ब जाना, ये चले जाना फ़ेल है। एंड अवे द एडवर्ब, और दूर जो है ये मुताल्लिक फ़ेल है। उसके बाद है जी एग्जाम्पल, मिसाल में बताया गया है। फर्स्ट वन है जी सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब, और उस थर्ड वन है जी एडवर्ब। तो एग्जांपल है जी लाइबा लॉव्ड लाउडली, तो लाइबा सब्जेक्ट, लाउड वर्ब और लाउडली एडवर्ब। उसके बाद है फ्लावर्स आर एवरीवेयर, फ्लावर्स सब्जेक्ट और वर्ब और एवरीवेयर जो है ये एडवर्ब है। जी तो स्टूडेंट उसके बाद आइडेंटिफाई द एडवर्ब, मुतालिक फ़ेल की निशानदेही करें इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मुंदरज झैल बयानात में, एंड इन सर्कल इट, और इस पर दायरा लगाएं। तो इसमें है जी ही स्विम्स वेल, इसमें वेल जो है ये एडवर्ब है। उसके बाद असद लाव्स लाउडली, लाउडली एडवर्ब है इसलिए मैंने दायरा लगाया। उसके बाद द डॉग जंप्स हाई, तो ये हाई जो है एडवर्ब। उसके बाद एप्पल्स और एवरीवेयर, तो एवरीवेयर यहाँ पे जो है एडवर्ब है। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब नाउन, यानी फ़ाइल फ़ेल और इसम, सेंटेंस पैटर्न इस तरह के जुमले। सब्जेक्ट वर्ब नाउन इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये जुमले की एक बनावट है। वेयर द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, जहाँ पे फ़ाइल सबसे पहले आता है, द वर्ब सेकंड, फ़ेल दूसरे नंबर पर, एंड द नाउन थर्ड, और इसम जो है वो तीसरे नंबर पर।
फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर दे आर टीचर्स, वो असातिज़ा हैं। हेयर दे इज़ द सब्जेक्ट, यहाँ पे दे जो है वो फ़ाइल है। आर द वर्ब, आर जो है वो फेल है। एंड द टीचर्स आर नाउन्स, और असातिज़ा जो हैं वो नाउन है यानी इसम है। उसके बाद है जी एग्ज़ाम्पल, मिसाल है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब। तो इसमें है जी सबसे पहले देखें जी, शी इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट, इज़ वर्ब, और डॉक्टर जो है ये नाउन है। यहाँ पे एडवर्ब लिखा हुआ है, इसे आपने सही कर लेना है। तो ये प्रिंटिंग की एक मिस्टेक है जी, इसे आपने दुरुस्त कर लेना है। उसके बाद है शफ़क़त वाज अ नर्स। तो यहाँ पे शफ़क़त सब्जेक्ट, वाज वर्ब, और नर्स जो है ये नाउन है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड नाउन्स। शनाख्त करें फ़ाइल, फ़ेल और इसम की फ्राम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मुंदरज झैल जुमलों में। एंड राइट दैम इन देयर राइट कॉलम्स, और उन्हें उनके मुतल्लिका कॉलम में लिखें। तो ये जुमले हैं जी, आई एम द टीचर, अफशा इज़ द कारपेंटर, द बॉय इज़ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे आई, अफशा, द बॉय ये जो है सब्जेक्ट्स हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई, अफशा, द बॉय ये सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद एम, इज़ और इज़ ये वर्ब्स हैं। उसके बाद एडवर्ब ये जो नाउन है जी, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी प्रिंटिंग की एक मिस्टेक है, इसे आपने दुरुस्त कर लेना है। तो ये नाउन्स हैं जी, द टीचर, अ कारपेंटर, उसके बाद है अ स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एक ज़माना है जी, फ़ेल हाल जारी। तो इससे पढ़ते हैं जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स, ये इशारा करता है एन एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट, जो काम मौजूदा वक्त में वकूफ़ पज़ीर होता है। एंड मे कंटिन्यू, और जारी हो सकता है, इनटू द फ्यूचर, मुस्तकबिल में। यानी वो शुरू तो मौजूदा ज़माने में हुआ है, लेकिन वो जारी रह सकता है आने वाले ज़माने तक, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है जी एफर्मेटिव, यानी सादा जुमले की बनावट बताई गई। उसके बाद नेगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव। तो एफर्मेटिव यानी सादा जुमले की बनावट देखें, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज़, एम और आर, इनमें से कोई एक, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है नेगेटिव मनफी जुमला, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद ही हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में फुल स्टॉप। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया या इस्तिफामिया जुमला। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले शुरू में शिफ्ट करेंगे, इज़, एम, आर, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी फ़िलहाल जारी ज़माने को इस्तेमाल करते हुए खाली जगह को हमने पुर करना है जी। तो इसमें होता ये है कि जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं जी, और इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम और आर। तो चलिए देखते हैं जी। फर्स्ट वन है माई डॉटर इज़, अब टॉक है वर्ब, तो इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो टॉकिंग, इज़ टॉकिंग ऑन फ़ोन राइट नाउ। उसके बाद है एहसन इज़, तो आप देखें वर्ब है हमारे पास वर्क, तो इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। एहसन इज़ वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट टुडे नाउ अ डेज। उसके बाद है माई वाइफ इज़ नॉट लुकिंग कुकिंग टुडे, तो कुक है वर्ब, तो इसके साथ हमने आईएनजी लगाया तो ये कुकिंग हो गया। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर नेगेटिव फॉर्म, यानी मुंदरज झैल जुमलों को उनकी मनफी हालत में बदलना है हमने। तो जुमला है दे आर वॉकिंग, तो इसकी नेगेटिव जो फॉर्म है वो है जी दे आर नॉट वॉकिंग, और के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हमने नॉट लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ डांसिंग इन अ क्लब, तो इसका नेगेटिव है ही इज़ नॉट डांसिंग इन द क्लब। उसके बाद आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसका नेगेटिव है आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन वर्ड्स, यानी ये अल्फाज दिए गए हैं जी हमारे पास, तो इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने खाली जगह को पुर करना है जी। तो फर्स्ट वन है डैश
यू हेल्पिंग योर ग्रैंड माँ। तो यू है तो यू के साथ हम जानते हैं कि आर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी अ डैश आई रियली इल। तो आई की बात हो रही है प्रोनाउन की, तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम आई रियली इल। उसके बाद है शी अ गुड गर्ल। तो शी है तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही शी या इट के साथ जो है इज इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इज़ शी अ गुड गर्ल और आखिर में क्वेश्चन मार्क। जी तो स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म है जी पंक्चुएशन यानी रमूज़ औकाफ। तो उसके बाद है इन सर्कल दायरा लगाएं द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दुरुस्त रमूज़ औकाफ के निशान का फॉर ईच सेंटेंस हर जुमले के लिए, यानी हर जुमले को हमने पढ़ना है और उसके लिए कौन सा मुनासिब रमूज़ औकाफ में से एक अलामत है उसको हमने दायरा लगाना है जी। तो फर्स्ट वन जो है किताब वाले ने करके दिखाया है हमें, डैड एंड आई वेंट टू बाय अ ट्री। तो ये एक सादा जुमला है, बयानिया जुमला है, तो आखिर में हम फुल स्टॉप पुट करेंगे जैसा कि लगाया गया और दिखाया गया है। उसके बाद है देयर वर बिग ट्रीज एंड लिटिल ट्रीज। तो ये भी एक बयानिया जुमला है और सादा जुमला है, तो फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद है विच ट्री डू यू लाइक द बेस्ट। कौन सा दरख्त आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक सवाल पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। उसके बाद है डैड आस्क्ड। ये सवालिया जो ये सादा जुमला है कि बाप ने पूछा, तो यहाँ पे हम जो है फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद है आई लुक्ड एंड देन आई सा ट्री आई लाइक द बेस्ट। तो ये भी एक सादा जुमला है, इसमें हम फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद है हुरे। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। आई फाउंड माई फेवरेट ट्री। तो यहाँ पर भी हम जो है फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद डैड दिस इज़ द वन। तो ये भी एक सादा और बयानिया जुमला है, तो इसलिए हम यहाँ पे फुल स्टॉप पुट करेंगे। उसके बाद है आई सेड वी पेड फॉर द ट्री एंड देन पुट इट इन आवर कार एंड टुक इट होम। तो आखिर में यहाँ पर भी हम फुल स्टॉप ही लगाएंगे। जी तो स्टूडेंट उसके बाद है राइटिंग स्किल, लिखने की महारत। तो उसमें है जी नैरेटिव राइटिंग, बयानिया तहरीर। इसमें है जी अ नैरेटिव पैराग्राफ, एक बयानिया पैराग्राफ टेल्स अस, हमें बताता है अबाउट एन इवेंट, एक त्यौहार या मौके के बारे में। इट हैज़ अ प्रॉपर बिगिनिंग, इसका एक ख़ास आगाज़ होता है। अ मिडल, एक दरमियान होता है। एंड एंडिंग, और एक इख्तिताम होता है जी। जी तो स्टूडेंट उसके बाद एक टर्म है जी राइट नैरेटिव, एक बयानिया लिखें ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, बेहतरीन या खूबसूरत जगह के बारे में। यू हैव एवर विजिटेड, जो आपने जो है कभी देखी है। तो ये एक पैराग्राफ है जी, ये हम करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जी, इन्हें देखते हैं कि उस पैराग्राफ को लिखने के दौरान हमने किन बातों का और कौन सी चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट्स हैं जी। फर्स्ट वन है यूज़ अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स, यानी अबूरी अल्फाज का इस्तेमाल करें। एंड फ्रेजेस, और जुमलों का। टू मैनेज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी मौक़ों की तरतीब को बनाने के लिए जो है आपने अबूरी अल्फाज और मुरक्कब नाकिस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यूज़ कंक्रीट वर्ड्स, यानी हुजुम वाले अल्फाज का इस्तेमाल करें। फ्रेजेस, और जुमलों का। टू कन्वे एक्सपीरियंसेस, तजर्बात को मुंतकिल करने के लिए या पहुँचाने के लिए। एंड इवेंट्स प्रिसाइजली, यानी बेहतर तरीके से उन मौक़ों का या जो तजर्बात आपको हुए हैं उनको पहुँचाने के लिए। उसके बाद है राइट अ कंक्लूजन, एक नतीजा लिखें। दैट फॉलोज़ द फॉर्म फ्रॉम द नरेटेड एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स, यानी आपने वो कहता है जी एक नतीजा लिखें जो बयान करदा वाक़यात या वाक़यात की जवाबात या वाक़यात की जो है पैरवी करता हो। जी तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं उस नैरेटिव पैराग्राफ की तरफ जिसकी बात हो रही है जी, और जिसके मुतालिक हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं।
जी तो स्टूडेंट्स एक नैरेटिव पैराग्राफ है जी। लास्ट ईयर गुज़श्ता साल आई वेंट टू नारान वैली, यानी ये मैं वादी नारान गया था। इट वाज अ लवली साइट, ये खूबसूरत नज़ारा था। आई सा माइटी माउंटेन्स विद टॉल ट्रीज, मैंने ऊंचे दरख्तों वाले अजीम या बुलंद पहाड़ देखे थे। द टॉप्स ऑफ यानी बुलंदी, द माउंटेन्स पहाड़ों की, वर कवर्ड विद स्नो, यानी उन्होंने जो है बर्फ़ ने ढांक रखा था। द वाटरफॉल्स यानी आबशारें, वर फॉलिंग गिर रही थी, फ्रॉम द टॉप्स बुलंदी से, ऑफ रॉकी लेवल्स यानी पथरीली सतह की बुलंदी से जो है आबशारें गिर रही थी। द रनिंग वाटर बहता हुआ पानी, वॉज क्रिएटिंग स्वीट नॉइस, एक बेहतरीन या खूबसूरत आवाज़ पैदा कर रहा था। और उसके बाद जी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट, वहाँ पर सैकड़ों सयाह थे। और उसके बाद जी ऑल वर हैविंग अ ग्रेट फन, सब खूब मज़े कर रहे थे। इट वॉज ये था रियली अ ग्रेट फन टू सी सैफुल मुलूक लेक, यानी सैफुल मुलूक झील देखकर वाकई बहुत मज़ा आया। उसके बाद है एज अ होल, मुकम्मल तौर पर। इट वॉज़ एन अमेजिंग प्लेस, ये वाकई जो है हैरत अंगेज़ जगह थी। एवरीवन शुड विज़िट दिस, हर एक को यहाँ जाना चाहिए। प्लेस इस जगह पर, यानी हर एक को जो है इस जगह का दौरा करना चाहिए, यहाँ जो है यहाँ जाना चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स इसी नैरेटिव पैराग्राफ के साथ ही हमारी आज की वीडियो जो कि हमने लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज पर बनाई उसका इख्तिताम होता है जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।